नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की और 10 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। कहां पर क्लोजिंग किस तरह की कल हुई थी और आज कैसी शुरुआत हो रही है। मसालों को देखें तो जीरा लगातार कमजोर होता जा रहा है। 20,300 रुपए के नीचे भी ये काउंटर आ चुका है। यहां पर अराइवल्स भी कम हुए हैं और डिमांड भी कमजोर है। दोनों चिंताएं हैं यहां पर और जीरा लगातार दबाव में है। धनिया देखिए 7,000 के नीचे है। यहां पर भी मांग की चिंताएं बनी हुई है, उस तरह की डिमांड नहीं आ रही है और भाव लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। हल्दी 13,750 के करीब। कल यहां पर भी रिकवरी के बाद फिर से दबाव देखने को मिला है। ग्वारगम में हल्की खरीदारी लोअर लेवल पे 9,565 के करीब है। हल्की रिकवरी कह सकते हैं। और ग्वार सीड का वादा देखें तो यहां पर भी कल हल्की तेजी दिखी थी। 5,125 के करीब यहां पर क्लोजिंग हुई थी। आज देखते हैं किस तरह की ट्रेडिंग होती है। कैस्टर लगातार दायरे में है। 6,300 से 6,800 का जो दायरा है पिछले एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसी रेंज में बाजार घूम रहा है। पाम 3,925 रिंगिट के आसपास। मलेशियाई पाम फ्यूचर्स इन्वेंट्री ज्यादा है। मलेशिया में इन्वेंट्री कहा जा रहा है कि वहां पर काफी ज्यादा है, सप्लाई आगे और बढ़ सकते हैं, उससे दबाव दिख रहा है। कपास 1530 के आसपास। आइस पर कॉटन 65 सेंट के करीब कारोबार कर रहा है। आखिरी काउंटर और कपास खली है 3,050 के ऊपर है। हाजिर मांग मजबूत है और मेंथा ऑयल में दायरे में ही कारोबार हो रहा है। सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई काफी ज्यादा है, उससे लगातार ये काउंटर कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले जीरे में बताइए सर, जीरा लगातार कमजोर हो रहा है। 20,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक कर देगा क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देखिए, सर। यूजुअली हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये डिमांड के लिए वीक ही रहता है ये। और इस बार अगर देखें तो अराइवल ठीक ठाक है, बट डिमांड जो है वो आ नहीं रही है कहीं से भी। ना लोकल के आ रही है ना एक्सपोर्ट की डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से प्राइस में हम लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है 20,000 अगर ब्रेक भी करता है तो 19,900 से 19,800 के नीचे नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी हमने करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से शायद डाउन साइड है वो लिमिटेड रहेगा, बट अपसाइड जो है वो भी नहीं दिख रहा है। तो वेट कीजिए, 20,000 के नीचे अगर आता है तो ही बाय कर सकते हैं। 19,500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ऊपर का टारगेट भी सीमित रहेगा 20,300 20,400 का। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट पोजीशन के लिए। थोड़ा और करेक्शन आता है तो एक बार बाय कर सकते हैं। ओके, अच्छी बात है। तो जीरे की बात हो गई, हल्दी और धनिया बताइए सर। हल्दी में भी कल मुनाफा वसूली और धनिया तो लगातार कमजोर हो रहा है, 7,000 रुपए के नीचे भी आ चुका है। इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? देखिए, हल्दी में अगर देखें तो पाइपलाइन काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से हल्दी में मुझे ज़्यादा गिरावट नहीं लग रही है। हाँ, ये दूसरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स से गिरावट की वजह से हल्दी में भी गिरावट हो रही है, बट लगातार हम देख रहे हैं कि 13,500 13,200 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं वहीं से ही बाय दिख रहा है। तो हल्दी में भी अभी भी 13,600 के करीब अगर मिलता है तो 13,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 14,200 के टारगेट के लिए। धनिया की बात करें तो धनिया में अभी भी मैं बैरिश हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी कोई तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल अच्छा खासा स्टॉक है। तो आई थिंक ये कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर बाय भी करते हैं तो ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। यहाँ से शॉर्ट करने की तो सलाह नहीं है, ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। तो इसमें आई थिंक कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा तेजी धनिया में नहीं दिखेगी अभी। ओके, तो धनिया में यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखेगी। ग्वारसीड ग्वारगम बताइए सर, यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है लेकिन दायरे में ही है। क्या कुछ यहाँ पर कुछ एक्शन आएगा? नहीं, अभी नहीं लग रहा एक्शन कुछ भी, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो काफ़ी वीक है। एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम की नहीं आने वाली फिलहाल तो उसकी वजह से ये जो प्राइस है वो लग रहा है कि कंसोलिडेटिव हो गए। वही हो रहा है कि एक बड़ा सा करेक्शन आता है, फिर थोड़ा सा रिवाइवल आता है और वापस प्राइसेस कंसोलिडेशन के बाद करेक्शन आ रहा है। तो इसमें भी मुझे कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा अगर उछाल मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट करके ही चल सकते हैं, क्योंकि अभी कोई फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है पॉजिटिव के लिए। तो सीड में भी 5200 के करीब अगर आता है तो 5100 के टारगेट के लिए शॉर्ट ही कर सकते हैं 5250 के स्टॉप लॉस है। और गम में भी कोई तेजी लग नहीं रही है, तो गम में भी 9600 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 9400 के टारगेट के लिए, और 9650 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलिए अब एग्री की बात हो गई है, अब नॉन एग्री पे चलते हैं, जहां पर सोने चांदी में जबरदस्त तेजी फिर से लौट आई है। 98,000 के पार अगस्त का वायदा, 97,000 के पार जून का वायदा पहुंच चुका है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क है और साथ ही ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, दोनों फैक्टर काफी सपोर्ट कर रही हैं। आप क्या बता रहे हैं सर, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे?
देखिए अभी भी बाय का ही है। जैसे आपने बताया कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कम हो सकता है, प्लस जियोपॉलिटिकल कंसर्न बढ़ रहे हैं। रशिया ने भी अभी यूक्रेन के ऊपर रिटेलिएशन अटैक किया है, तो कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकल कंसर्न नहीं लग रहा है कि कम हो सकते हैं। इसकी वजह से दोनों गोल्ड और सिल्वर में सेफ हेवन बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो आई थिंक ऑप्शन के वाया ही ट्रेड कर सकते हैं। कल भी मुझे लग रहा था कि तेज़ी देखने को मिल सकता है और आज भी एक्सपेक्टेशन है कि कंटिन्यू ही रहेगी ये तेज़ी। जब तक आई थिंक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े कम नहीं हो रहे हैं। अभी ट्रेड टैरिफ की भी नई चिंता वापस से शुरू हो चुकी है। तो दोनों में आई थिंक बाय का ही व्यू रखना चाहिए। जहाँ पे गोल्ड मिनी का 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 1340 के करीब 1600 के टारगेट के लिए, और सिल्वर मिनी जो है वो 1 लाख का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 2500 के अराउंड 3200 के टारगेट के लिए। ओके, तो लॉट को थोड़ा सा रिड्यूस कर ले, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में ट्रेड करे और ऑप्शंस के जरिए जाए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन कमोडिटी हो चुकी है सोने और चांदी। जिस तरह के रिस्क है, अगर उस रिस्क में कमी आती है तो कभी मुनाफा वसूली भी आ जाएगी। 1 लाख के स्ट्राइक की सिल्वर मिनी खरीदे, कॉल ऑप्शंस के जरिए जाए, और गोल्ड मिनी में 98,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तो ये सलाह भाविक की तरफ से है। कच्चा तेल आज कुछ दबाव में दिख रहा है, लेकिन 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद ये दबाव आया है। अब क्या लग रहा है आपको भाविक, किन खबरों का असर ज्यादा होगा? यहाँ पर मांग की चिंताएं फिर से हावी होने लगी है। ओईसीडी के ग्लोबल ग्रोथ उन्होंने कम कर दिया है, उसकी भी चिंता है। क्या लग रहा है क्रूड में अब क्या होगा? देखिए क्रूड में अपसाइड लिमिटेड है। सारे फैक्टर्स डाउनसाइड ही दिखा रहे हैं, एक ही फैक्टर अपसाइड दिखा रहा है। जैसे आपने बताया ओईसीडी के ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है इस बार इकोनॉमी के, वर्ल्ड ग्रोथ के, वो कम है, खास करके यूएस के। तो डिमांड के चिंता तो रहने ही वाली है। सप्लाई जो है वो यूक्रेन का अटैक जो हुआ और वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमने जो तेजी है वो दिख रही है, और लग रहा है कि शायद एक दिन और सस्टेन कर पाएगी। उसके बाद से वापस मार्केट जो है करेगा और वहां से शायद करेक्शन हो सकता है। बट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि कल जो हमने रैली देखी थी वो एटलीस्ट आज के दिन टिक सकती है। उसकी वजह से 5450 का जो कॉल ऑप्शन इंट्राडे वो ही बाय कर 105 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और 150 का टारगेट रहेगा। 450 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 120 पे 150 का टारगेट है। एनजी बताइए सर, एनजी में क्या है? एनजी काफी तेज नजर आ रहा है। यहाँ पर रूस यूक्रेन टेंशन का ज्यादा असर है। क्या ये तेजी बनी रहेगी या कुछ दबाव दिखेगा? नहीं, मुझे लग रहा है ये तेजी बनी रहेगी। जैसे अभी भी अगर यूरोप से देखें तो रशिया से थोड़े जो ये नेचुरल गैस है वो आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो ओवरऑल आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में और तेजी देखने को मिल सकती है। 2 दिन में हमने ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी देखी, बट कहीं ना कहीं भी ये तेजी जो है वो रुक नहीं रही है, कहाँ से भी कोई प्रॉफिट बुकिंग दिख नहीं रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से आज 320 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 16.5 के करीब 14 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रहेगा 20 का। इंट्राडे के लिए कॉल है 320 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह एनजी की है। आखिरी सवाल, बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है दिन के दौरान जहां एक्शन दिख सकता है? जिंक मुझे पसंद आ रहा है। देखिए जिंक 2-3 दिन से अगर हम कैंसल वारंट देखें तो लगातार बढ़ रहा है और प्राइस भी 250 के ऊपर आराम से सस्टेन कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जिंक में भी पोटेंशियल है अपसाइड देखने के लिए। तो 254 के करीब बाय कर सकते हैं 257 के टारगेट के लिए, और 252 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो जिंक 254 पे खरीदे, 257 का टारगेट, 252 का स्टॉप लॉस है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे और जानेंगे कि बाजार में हमारे महारथी की क्या राय है। पुनीता कुमार सिन्हा होंगी पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की। बाजार के लिए क्या नया ट्रिगर्स है, जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनका क्या